एक और अनरजिस्टर्ड एडवाइजर पकड़ा गया और इस बार सिर्फ 1 साल, इनफैक्ट 1 साल के अंदर ही ये पूरा का पूरा केस सेबी ने निपटा दिया, फाइन लगा दिया, पेनल्टी बता दी और डायरेक्शंस दे दिए हैं। ऐसे केस पिछले कुछ सालों से होते आ रहे हैं। सेबी ने अपना समय कितना एक केस को सॉल्व करने के लिए लगाते थे उसको भी धीरे धीरे कम किया है। अगर आप देखेंगे पिछले 2-3-4 सालों में, वैसे तो हम 6-7 साल से कंटेंट कर रहे हैं यूट्यूब पे और स्टॉक मार्केट पे, पिछले 3-4 साल से अगर आप देखेंगे वी विल फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियोस लाइक दीज जहाँ पे इस एडवाइजरीज बैन हुई हैं, उनके बारे में बात हुई है, लेकिन इन वीडियोस को ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं मिलता था। लेकिन फाइनली थैंक गॉड रिटेल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स में इस चीज़ की अवेयरनेस आ रही है। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे इस केस में एग्जैक्टली क्या हुआ, किसने कंप्लेंट किया, कब किया, कितनी देर में सेबी ने इसको रिजॉल्व किया, हम सब क्या सीख सकते हैं इससे। ऑल ऑफ दैट इन दिस वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये केस कोयम्बटूर के दो इलीगल एडवाइजर्स का है जिनका नाम है पी कृष्ण कुमार एंड जगदीशन एस। इन्होंने मार्च 2021 में एक वेबसाइट बनाई, नाम रखा ymforecast.com। इस वेबसाइट पे इन्होंने बहुत सारे स्टॉक मार्केट एडवाइजरी और एस्ट्रो टॉक एडवाइजरी के प्लान्स डाले। फॉर एग्जांपल निफ्टी फ्यूचर प्री एडवांस, निफ्टी ऑप्शन प्री एडवांस, ऐसे कर करके करीब 10-15 प्लान थे इनके, जिनका रेंज करीब 5,000 से लेके 48,000 रुपए तक का था और ड्यूरेशन किसी का 1 महीना तो किसी का 1 साल। क्योंकि वेबसाइट पे सेबी का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, तो जो क्लाइंट पैसा देते थे इन प्लान्स को लेके उनमें ये भी समझ नहीं थी। और ये केस पिछले 1-2 साल का पुराना है, मतलब ऐसा भी नहीं कि 2015-16 बहुत पुराना हो। तो सेबी का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस नहीं देखते थे क्लाइंट्स, पैसे दे देते थे। पी कृष्ण कुमार NISM सर्टिफाइड थे, मतलब ही वाज अ वैलिड NISM सर्टिफाइड पर्सन, बट स्टिल उनका बाद में कहना था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि सेबी का लाइसेंस लेना पड़ता है IE और RA का, और मैं तो NISM सर्टिफिकेशन के बेस पे टिप्स दे रहा था। हालांकि ये दलील हो या एजुकेशनल पर्पस के लिए बोला हो या कुछ और करके बोला हो कि मैंने इसलिए टिप्स दी थी, इसलिए मैंने IE RA का लाइसेंस नहीं लिया है, मुझे पता नहीं था, ये सब कुछ सेबी सामने नहीं चलता है। और एज ए क्लाइंट अगर आपको एडवाइजरी टिप्स लेनी ही है तो आपको सबसे पहले सेबी का लाइसेंस चेक करना है, और सेबी का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस आप सेबी की वेबसाइट से भी जाके वैलिडेट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको लाइसेंस नंबर डालना है, वही नाम सामने आ जाएगा जिसके नाम पे लाइसेंस इशूड है। अगर ये वही नाम है जो आपको बताया जा रहा है, देन द पर्सन इज सर्टिफाइड, एल्स ही इज नॉट। NISM सर्टिफिकेशन के बेस पे आप टिप्स नहीं दे सकते। किसी ने कहा आपको कि हमने NISM सर्टिफिकेशन ले रखा है, तो आपको पूछना है कि सेबी का IE RA लाइसेंस कहाँ है। अगर आपने IE का लेना है सभी से RA का, डिपेंडिंग ऑन दैट। अब सेबी को 18 और 19 नवंबर को एक शिकायत आती है एक नॉर्मल ट्रेडर की, जो कि क्लाइंट थे इनके। उन्होंने व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन भेजा जहां पे उनको दिखाया गया कि देखिए मुझसे पैसे लिए गए और उससे पहले किसी और से भी पैसे लिए गए थे, उसका स्क्रीनशॉट भी इनको शेयर किया गया। ये एक शिकायत के बेस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और 1 महीने के अंदर ही, मतलब दिसंबर 2022 में सेबी लेटर लिखता है इन दोनों को कि आप क्या ये सब कर रहे हैं, हमें इसके बारे में आपसे बात करनी है। फिर अगले ही महीने 10 जनवरी 2023 को सेबी ने इन दोनों को एक और फरमान भेजा, कहा कि जितने भी क्लाइंट्स आपने बनाए हैं, जितना भी पैसा उनसे लिया है, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनके नाम हमें भेजिए जल्दी से जल्दी। और उन्होंने भी एक ही महीने के अंदर 13 फरवरी 2023 तक सारी की सारी डिटेल जितनी उनके पास हो सकती थी, स्पेशली पी कृष्ण कुमार ने भेज दी। तो इसके अलावा जब सेबी ने इन्वेस्टिगेशन अपनी तरफ से शुरू की तो देखा कि इन दोनों के बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जाए। सेबी ने इनके ICICI अकाउंट खुलवाए और पता लगा कि वहां पे एक के अकाउंट में करीब 49,33,108 रुपए हैं और दूसरे के 35,15,463, मतलब टोटल पैसा 84,48,571 रुपए इन दोनों के नाम ICICI अकाउंट्स में दिख रहे थे। अब सेबी ने पूछा कि इसमें से कितना पैसा एडवाइजरी से कमाया गया है इलीगल तरीके से, तो दोनों ने अपनी डिटेल शेयर की। कहा कि देखिए माई बाप, ये हमारे अलग अलग प्लान्स हैं, इतने प्लान्स हमने बेचे, और देखिए पी कृष्ण कुमार ने करीब 11,16,384 रुपए कमाए हैं और जगदीशन के अकाउंट में करीब 14,81,500 रुपए हैं, विद स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ कौन सा प्लान कितनी बार बेचा गया। मतलब करीब 25,97,894 रुपए इन दोनों के खातों में थे। कहाँ 84 लाख है, कहाँ पे 25-26 लाख रुपए है, डिफरेंस तो था। सेबी ने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन और की, पता लगा कि इनके अलावा भी और ट्रांजैक्शंस हैं। 2,34,999 रुपए की एक, और उसके अलावा 2,59,896 रुपए एक अकाउंट से और आ रखे थे। तो सेबी ने क्या किया, कहा कि देखिए 25,97,000 वो वाले और करीब 4-5 लाख ये वाले टोटल कर देते हैं। तो सेबी ने कहा कि देखिए कम से कम 30,92,789 रुपए तो आपके बनते हैं, एटलीस्ट लिखा हुआ है, एट मैक्स नहीं लिखा हुआ, मिनिमम पैसा तो आपने इतना कमाया है। 84 लाख आपके खाते में है, उनकी डिटेल तो है नहीं, लेकिन 30,92,789 रुपए आप चुपचाप जितने भी लोगों से आपने लिए हैं उनको दे दीजिए। और देने का तरीका क्या होगा, आपको 2 नेशनल अखबार, एक इंग्लिश एक हिंदी, और एक लोकल अखबार पे ये खबर छापनी है कि देखिए हमने लीगल तरीके से पैसे कमाए और जितने भी लोग हमारे क्लाइंट्स हैं
वो सब ये पैसा हमसे वापस ले सकते हैं और आपको 3 महीने दिए जाते हैं वो पैसा वापस करने को। जितना भी पैसा वापस बच जाएगा जो आप नहीं दे पाएंगे, वो पैसा आपको 1 साल के लिए सेबी के एक एस्क्रो अकाउंट में डालना पड़ेगा। 1 साल सेबी ट्राई करेगा कि जो भी पैसा लेना चाहता है सेबी से ले ले। अगर सेबी से वो पैसा कोई नहीं लेता, वो सारा बाकी का बैलेंस पहुंच जाएगा IPF, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एजुकेशन फंड। दोस्तों, हमें ये कोशिश करनी है कि सेबी के पास एंड पॉइंट पे ना पहुंचे ये पैसा, और जिनका एक्चुअल में ये पैसा है उन तक ये पहुंच जाए। तो आपको सबको करना क्या है, जिन लोगों ने भी YM फोरकास्ट का सर्विस लिया है या जो जानते हैं कि जिन्होंने इनकी एस्ट्रोटॉक सर्विस के थ्रू पैसे दिए हैं, वो लोग जल्दी ही मीडिया चैनल्स या अखबारों में इनकी डिटेल जैसी ही आएंगी या सेबी भी पोर्टल में रेज करेगा, हम भी ट्वीट वगैरह कर देंगे, तो उस केस में आपको वो फॉर्म भरने हैं, वो डिटेल देनी है और अपना पैसा क्लेम करना है। पैसा क्लेम करेंगे 3-4 महीने मैक्सिमम में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। बट सामने से मैं आपको ये बात भी बता दूं कि ऐसी चीज़ों में अपना पैसा लगाना बंद कर दो। इतनी अवेयरनेस रखो दोस्तों कि आपको पता हो कि सेबी का लाइसेंस नंबर आपको मिनिमम तरीके से चेक करना है, उसको वैलिडेट करना है, उसके बाद ही किसी को पैसे देने हैं। और टॉप ऑफ इट एक बात और कहता हूँ कि ये टिप्स एडवाइजरी के चक्कर में मत पड़ो, सीखो स्टॉक मार्केट, धीरे धीरे एंड अपने आप को बिल्ड करो। स्टॉक मार्केट बैठ के कोई किसी और के बेस पे पैसा लगाना, जो कि पैसा आपने कमाया है, कोई तुक नहीं बनता। इससे एक चीज़ और सीखने को मिलती है कि एक इंसान ने 19 नवंबर को एक शिकायत की है, सिर्फ एक इंसान, उसकी एक शिकायत ने कितने ही लोगों के पैसे रिफंड करवा दिए। तो अगर आपके साथ कोई दिक्कत हुई है ना, तो sebi@sebi.gov.in पे जाके ईमेल कीजिए, क्योंकि सेबी के स्कोर्स पोर्टल पे सिर्फ रजिस्टर्ड एंटिटीज की शिकायत हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर शिकायतें नॉन रजिस्टर्ड एंटिटीज के खिलाफ होती है। तो उस केस में आपको मेल करना है। सेबी ने कहा है फरमान में कि ईमेल आया था, और बापा उचार के केस में भी ईमेल किया गया था। तो सेबी ईमेल पढ़ता है और ईमेल में जो लिखा होता है, अगर साफ तरीके से लिखा है, सबूत के साथ दिया हुआ है, वैलिडेट करने के बाद सेबी एक्शन लेता है। और इस केस में आई एम वेरी हैप्पी कि ये केस 1 साल के अंदर ही सॉल्व हुआ, और अभी की आज की तारीख में कहा जा रहा है कि 3 महीने के अंदर पैसा पहुंचना चाहिए। और कोशिश दोस्तों हमें अगेन करनी है कि ये पैसा जिसका है उसको वापस मिले, सेबी के IPF में जरूरत ना पड़े जाने की। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।